नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो लॉन्ग वीडियोस की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस रिसीव कर पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हैं या नहीं। सो आप जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपके फीडबैक मुझे और मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और ऐसी ही वीडियोस लेके आ सकूं जिनसे कि आप देख सको वाकई में हम अपनी जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस को सराहने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो अगर आप पहली बार आप भी मुझसे जुड़ रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। और एक और चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, उसमें ईश्वर की कृपा से जो है, जो भी मुझे डिवाइन चैनलिंग्स होती हैं, जो भी मुझे ईश्वर दिशा निर्देश देते हैं, वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए। और मुझे विश्वास है जहाँ भी कहीं आप स्टक होंगे, और अगर आप इस इस चैनल या फिर अगर उस चैनल पर भी आप चले जाते हैं तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी, क्योंकि ये प्योर डिवाइनली गाइडेड है। जो ईश्वर मुझे बोलते हैं वही मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ठीक है जी, तो इतना रेफरेंस मुझे ज़रूर से देना था, क्योंकि बहुत सारे सोल्स पहली बार कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज का थंबनेल आपने ज़रूर से देख लिया होगा। तो आपके इसी सराहना के चलते ही आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज निकाल के लेके आए। तो उससे क्या होगा कि अभी जो आपकी एनर्जी है और अभी जो लाइफ की परिस्थितियां हैं, तो जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो वहां से आपको जो गाइडेंस मिलेगी ना, वो आपको इस समय के जो भी आपके टास्क हैं उनसे निपटना सिखाएगी। आपको वो गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आपका फ्यूचर सेल्फ, हमेशा हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक समृद्ध रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है जी, और वो समृद्ध ही होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे खुद के बिलीफ, हमारे खुद के पैटर्न, हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स ही हमें ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं हमारे रास्ते में। तो इसलिए आज हम आपके फ्यूचर सेल्फ से ही आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहता है। उस गाइडेंस को फॉलो करके आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा की तरह पिकअप आइल रीडिंग करेंगे, ठीक है जी, जिससे कि आपको ईजी होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है अपने पायल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो पहली बार में आपका इंट्यूशन बोलता है उसी को चूज कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों पायल को चूज करना है वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो लंबी गहरी सांस लीजिए। ठीक है। और अभी मैं आपको आपके पायल दिखा देती हूँ, और रीडिंग भी मैं ऑलरेडी करके ही बैठी हूँ, क्योंकि सफलिंग एंड ऑल में थोड़ा समय जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे उस समय को बचाने के लिए, आपके एक्चुअली मेरा तो लगा ही है, लेकिन आपके समय को बचाने के लिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पायल आपके लिए बनाए हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है शिव शक्ति डेक और ये है राधा कृष्णा डेक। तो इसमें से आप चूज कर लीजिए। गहरी सांस लेके वीडियो को पॉज करके दोनों को सेलेक्ट करते हैं, या कर सकते हैं, या वन को। ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपने जो है अपने जो है पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। अच्छा, अगर आप ना अपने आप ही, जो भी लोगों ने जो पाइल को सेलेक्ट किया है, तो अपनी वीडियो देख के ना टाइम स्टाम्प भी आप ज़रूर से लगा दीजिएगा। इतनी मेरी हेल्प आप कर दिया करें। ठीक है जी। सो शिव शक्ति डेक, राधा कृष्णा, शिव शक्ति, राधा कृष्णा। ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं शिव शक्ति डेक। ठीक है। तो यहाँ पर जो शिव शक्ति डेक से कार्ड आया है, महिषासुर मर्दनी, ये है, देखो, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहा है। महिषासुर मर्दनी यहाँ पे कार्ड है। आकाशिक टैरो से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है बीथ एंड बर्थ का। ओशो जैन से जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है वो है द रेबल का। और ये है आपकी करंट एनर्जी, जो है किंग ऑफ। ठीक है। सो
ये आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेज है, ठीक है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेज है, ठीक है। अभी हम आपको बताने वाले हैं क्या मैसेज दे रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट एनर्जी की। करंट एनर्जी से एक्चुअली अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो ये आपके लिए, आपको इजी हो जाएगा कि देख पाना कि मुझे ये वीडियो अंत तक देखनी है या नहीं, ठीक है। तो इसमें भी आपका समय बचेगा। सो देखिए, ये अगर आपकी एनर्जी ये है किंग ऑफ वॉन्ड की, तो जो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है जैसे कि आप इस समय काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। इस समय आपका रुझान अपनी मैस्कुलिनिटी, अपना एक अच्छा भविष्य बनाना, अपने करियर में, फाइनेंसेस में, और मुझे बस आगे ग्रो करना है और ग्रो करना है और ग्रो करना है, ये आपके अंदर की इच्छाएं हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैटर नहीं करता, बट इस समय आप अपनी मैस्कुलिनिटी से डील कर रहे हैं। और आपके अंदर देखो बहुत सारे प्लान्स हैं कि मुझे लाइफ में किस तरीके से कैसे कैसे ग्रोथ करनी है। सपने बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वाकांक्षी मुझे आप दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको, और आपके अंदर वो डेडिकेशन भी मुझे दिख रहा है, वो आपके अंदर ना कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। मेल है, फीमेल है, लेकिन आपकी ऊर्जा जो है वो इस समय प्योर मेस्कुलाइन एनर्जी इस समय आप डील कर रहे हैं। और पावर, पोजीशन, पैसा, इस सब की चाह इस समय आपके अंदर जरूर से है। मीन्स ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपको इस समय बस कैसे भी मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सारे लोगों की नजरें भी आपके ऊपर है मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी आप थोड़ा सा नेगेटिव जोन में भी चले जाते होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि अभी हम आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेज ले रहे हैं, तो ये जो हमने कार्ड निकाल के रखे हैं उनके बेसिस पे जो मुझे अभी थोड़ी सी ब्लॉकेज कहीं दिख रही है वो ये कि करंट एनर्जी ऑल्दो आपकी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मिस हो रहा है वो आपका फेमिनाइन साइड थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका हर समय दिमाग कहाँ चल रहा है, सिर्फ मुझे अपने गोल्स पर, है ना, अपने लाइफ पर्पज पर, अपने सोल पर्पज पर, अपने फाइनेंस, अपने करियर, है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा कभी कभी इंसान ना जिद्दी जो हो जाता है, और क्योंकि मेस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा आपका जो इमोशनल पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और अच्छा, जिन गोल के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं करना बहुत कुछ है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके साथ कहीं कुछ जो नेगेटिविटी है, जो कई बार हो सकता है कंडीशनिंग की हो, या लोग अपनी जो भी चीज़ें आपके ऊपर थ्रो करते हैं, या डर है, असुरक्षा है, या कैसे होगा, कोई ना कोई एक इस तरीके के जो आपकी शंकाएं हैं, वो बीच बीच में आपको थोड़ा सा अ, एक ब्लॉकेज वाली एनर्जी में जरूर से लेके आ सकती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा जैसे कि आपके पास अभी किसी चीज़ की कमी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक लेवल की सक्सेस जो है अचीव कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है देखो कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे जो है सेटिस्फैक्शन, जैसे कल ही आया था एक कि मुझे ये बताओ मैम कि अ, मेरे करियर में मैं सेटिस्फैक्शन लेवल को कब अचीव करूँगा, है ना, या मैं बहुत सारा पैसा कब कमा लूंगा। तो देखो बहुत सारे पैसे की क्या डेफिनेशन है, या एक सेटिस्फैक्शन लेवल आप किसको कहोगे, क्योंकि कोई इंसान सूखी रोटी में भी सेटिस्फाइड है, तो कोई इंसान को छप्पन भोग में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये हमारे इनर स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको जरूर से समझना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कितने सेटिस्फाइड है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी आपका जो है आगे बहुत सारे गोल हैं। तो अभी सेटिस्फेक्शन लेवल को आपने छुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी बस, लेकिन फिर भी कमी नहीं है, कमी नहीं है, ये यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। आपने
अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। अब बात वही है, कितना किया है, कितने में आप सेटिस्फाइड हो। अभी सेटिस्फेक्शन लेवल को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो दिख रहा है वो कम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। बस अभी बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़े से कुछ आपके पुराने बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, है ना, जो आपने कंडीशनिंग से ले लिए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ना कि जो मैंने आपको बोला कि फेमिनाइन साइड आपका कहीं ना कहीं इस समय मिस हो रहा है। ठीक है। और अंदर जो है कुछ ऐसे शंकाएं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ही अंदर का जो एक यहाँ पे जो महिषासुर दिख रहा है ना, जैसे आप ये भी देखो, ये ना दोनों फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि बाहर से जो नेगेटिविटी आप रिसीव कर रही हो, जैसे आपसे कुछ आपने थोड़ा बहुत भी कुछ अचीव किया, अब बाहर के लोग आपसे कंपटीशन की एनर्जी कर रहे हैं या आपके प्रति एक जेलस एनवी वाली एनर्जी को रख रहे हैं, तो ये जो महिषासुर मुझे दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा बाहर की एनर्जी भी हो सकती है और प्लस ये आपके अंदर की कंडीशनिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। तो करंट एनर्जी अगर आपकी ये है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ना यही मैसेज देना चाहता है कि इस समय जो हमने महिषासुर वाली बात करी है, देखो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको यही बताना चाहता है कि पहली बात, अपनी फेमिनाइन साइड को भी आपको बूस्ट करना है, आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, पैसे, इन चीज़ों पर है, आगे के लक्ष्य पर है, तो इस समय ऐसा ना हो कि आप अपने खुद के साथ में, अपने आसपास के जो आपके रिश्ते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, आपके खुद के साथ में भी और आपके आसपास के लोगों के साथ में, परिवार के साथ में भी आपको टाइम स्पेंड करना है। उनको भी अपना लव केयर आपको ज़रूर से शो करना है। अपनी खुद की फेमिनिटी को भी आपको पोषित करना है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी क्या कहती है ना, ये एट द सेम टाइम, क्योंकि ये स्त्री ऊर्जा, दिव्य स्त्री ऊर्जा है, जो जानती है कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है, कब उसको किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है, मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है, अपनी एक उग्र रूप को दिखाना है, तो कब उसको जो है अपने इस नर्चरिंग वाले रूप को दिखाना है। ठीक है। जैसे कि माँ शक्ति जब वो युद्ध करने गई तो काली बन गई, और जब वो वापस अपने कैलाश पर्वत पे आई तो भाई अपने बच्चों के लिए, कार्तिकेय, गणेश भगवान, सबके लिए खाना बना रही है। ठीक है जी। तो मीन्स व्हाट के आपको अपनी ऊर्जाओं को, अब देखो आपको ना अपनी दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करना है। ऐसे में आपको सबसे पहले खुद को भी नर्चर करना है, क्योंकि जब आप सिर्फ लक्ष्य पर फोकस होते चले जाते हैं, तो अगर आपने अपनी एक साइड को कहीं ना कहीं अगर साइड किया है ना, अपनी एक फेमिनाइन साइड को साइड किया है, तो आप यहाँ पे रिजिड हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे। तो लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है। जिद्दी नहीं होंगे लक्ष्य के प्रति तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में अपने आराम, अपनी भावनाओं को सप्रेस करते रहना, सिर्फ एक एक आवरण, जिद्दीपन का एक सख्त आवरण ओढ़ लेना, जहाँ पे कि अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आपके रिश्ते आपसे लव केयर चाह रहे हैं, समय मांग रहे हैं, तो वो आपको मिस नहीं करना। क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ एक बैलेंस चाहता है, जहाँ पे कि आप अपने दोनों रोल को अच्छे से निभा सकें। एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है ना? जैसे कि महिषासुर मर्दिनी जैसे राक्षस को मार के, ठीक है, उसके बाद में अपने गोल को उसने अचीव कर लिया, देन अब वो अपने परिवार के साथ में अच्छे से रह रही है। ठीक है। तो अभी आपके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ यही तो कह रहा है कि देखो कुछ नया, यहाँ पे बीत बर्थ का कार्ड, ये ना ये कुछ नए जन्म की भी बता रहा है। और ये नया जन्म क्या है? नया जन्म है, आपने जो भी अपने सपने देखे हैं वो सपने जरूर से पूरे होंगे। ठीक है। इसके लिए ही आप इस ऊर्जा से काम करो, लेकिन ये सपने पूरे होने की जो एक शर्त है वो खुद को खोना नहीं है। ठीक है। वो आप अपने आप को बैलेंस कर लेना है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज बन रहा है कि अभी भी आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, अभी भी अगर आप के लक्ष्य को पूरा करने में बाधक बन रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एक कंडीशनिंग बनी हुई है
है ना, कंडीशनिंग आप समझते होंगे, जो बिलीफ सिस्टम बने हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे परिवार में तो ऐसे ही होता आया है, या फिर मुझे तो ठीक है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी या करूँगा तो लोग मुझसे रूठ जाएँगे, है ना? या मुझे लोगों की राय से ही चलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि आप अपनी शर्तों पर, अपने मन के मालिक आपको बनना है, ठीक है? अब यहाँ पे मालिक बनने का ये मतलब नहीं है कि भई ऐसे मालिक बन जाएँ कि व्यभिचार फैलाएँ, अपनी मनमर्जी ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे कि हम इतने रिजिड हो जाएँ कि हम अपने शब्दों से या अपने एक्शन से, अपने इग्नोरेंस से, क्योंकि अगर ऐसे में पार्ट कोई मिस हो रहा है, अपने आप को इग्नोर करना, परिवार को इग्नोर करना, ठीक है जी? तो इग्नोरेंस से, है ना? ऐसे बागी नहीं बनना, जहाँ पे ऐसे रेबेल नहीं बनना, जहाँ पे कि आप जो है कुछ ऐसे एक्शन या रिएक्शंस या ऐसे वर्ड्स आप प्रोजेक्ट करें लोगों पर, जो है ठीक नहीं है, ठीक है जी? यहाँ पे आपको ऐसे मन का राजा बनना है जो सही और गलत भी जानता है, लेकिन वो अपनी आत्मा की आवाज को सुन के सही और गलत देखता है, और आत्मा की जो आवाज होती है वो आपको राइट डायरेक्शन पे ले जाती है। वो ऐसे नियम कानूनों को नहीं मानती जो आपको आपके प्रोग्रेस में बेड़ी डाल रही है, ठीक है जी? तो जब सही और गलत हम समाज के हिसाब से देखते हैं, वहां प्रॉब्लम आती है, वहां ब्लॉकेज क्रिएट होता है। लेकिन जहां पर आप सही गलत अपनी आत्मा से पूछ के करते हैं, ठीक है? वहाँ पर आप इज़िली अपने उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं, जो आपको सोसाइटी से मिले हैं या अपनी फैमिली लाइन से मिले हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको उन बिलीफ सिस्टम को, कि लोगों को मुझे सेटिस्फाइड करना है या फिर मुझे लोगों के हिसाब से ही चीज़ें चलानी है, नहीं। आपको यहाँ पे अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ अभी जो आपके ड्रीम है ना, तो फ्यूचर सेल्फ अपने फ्यूचर में आप यही बनने वाले हो, है ना? लेकिन अभी उसके लिए जो शर्तें हैं, वो यहाँ पे ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ठीक है? कि भविष्य में कुछ आपने जो भी अभी प्लान बनाए हैं, वो सब कुछ नया ऐसा, अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ नया ऐसा जन्म ज़रूर से लेने वाला है, जिसके ऊपर आप यहाँ इस समय अपने ड्रीम, गोल, लक्ष्य बना के बैठे हैं। बस उसके लिए शर्त अभी ये है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर के जो डर है, शंकाएँ हैं, पीपल प्लीज़िंग की एनर्जी है, ठीक है? या डाउट की एनर्जी है, खुद के ऊपर डाउट की एनर्जी है, या आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने से, और अपने आप को ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आसपास के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे ही करने से मुझे सफलता मिलेगी। तो इस बिलीफ सिस्टम, कुछ तो ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो आपको यहाँ पे आपके भीतर जो है महिषासुर बन के बैठे हैं, तो उनको आपको सबसे पहले उनका मर्दन करना है, ठीक है जी? उन बिलीफ सिस्टम का, अपनी उन शैडोज़ का आपको मर्दन करना है। खुद को बैलेंस करते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की जैसे जेलस वाली एनर्जी हो सकती है, आपसे एनवी रखने वाली एनर्जी हो सकती है, तो आपको सामने से किसी को ऐसे जैसे महिषासुर मर्दिनी यहाँ पे ये मैसेज दे रही है, सारे राक्षसों को मार गिराओ। लेकिन ये हमें बताते हैं कि आपको अपनी पावर में रहना है। आपको जहाँ पर आपने बिलीफ के हिसाब से चले, जहाँ पर आपने बस ये सोचने में लगे रहे कि लोग क्या कहेंगे, है ना? या लोगों की वजह से मैं, तो लोगों को कई बार हम ब्लेम वाली एनर्जी में चले जाते हैं। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, आपको जस्ट सिर्फ अपनी पावर को बूस्ट करना है, आपको अपनी पावर को क्लेम करना है। आपको ये नहीं देखना कि मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, या लोग, क्योंकि देखो आप देखते हो ना, काफ़ी जब लोग बड़े ओहदे पर पहुँच जाते हैं, कितने सारे लोग होते हैं आसपास के, उनसे जलन की भावना रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या उनकी ग्रोथ कभी रुकती है ना? तो आप प्रोटेक्टेड हैं अपने भीतर की, अगर आप इन दिव्य ऊर्जाओं को जगा लेते हैं, बैलेंस स्टेट में लेके आते हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ एक बहुत ही सुंदर है, शानदार है, जहाँ पर आपके पास इसी सफलता को आप अपने परिवार के साथ ही इंजॉय करोगे। और इसलिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही मैसेज देना चाहता है कि इस समय आपकी चैलेंज बस यही है कि एक तो
मैं फाइनली रिपीट कर देती हूँ। एक तो आपको यहाँ पे जो एनर्जी, जो थॉट्स, जो डर, आपके अंदर के जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, है ना? या अगर आपके अंदर ऐसा भी आता है कि अरे लोग तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या मुझे लोगों की उन पे खरा उतरना ही है, ये सारी बंधनों को आप तोड़ दो। अपना भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है, अपने हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। यहाँ पे मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, सेटिस्फाइड योर सोल नॉट द सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कौन मुझे जेलस की एनर्जी भेज रहा है। आपको यहाँ पर ये सब सोचने का काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ अपने गोल पर फोकस्ड होते चले जाना। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा अपने आप को नर्चर भी करना है, रिजिड नहीं हो जाना है। तो ये आपका, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उस सफलता को, इसी सफलता में, जिस सफलता के लिए ऐसा ना हो, देखो कई बार क्या होता है ना, जब आप सफलता के पीछे भागते हैं तो सफलता जब आगे जाके मिल जाती है तो उस समय ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जिनको आपने इग्नोर किया, तो उस जिनके लिए आपने उन जिस सफलता के लिए, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल ही देती हूँ कि मान लो अपने परिवार के लिए आप रात और दिन काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस काम के चक्कर में आपने परिवार को साइड किया, न समय दे रहे हैं, न प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, न ज़रूरतें उनकी अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आप चाहिए। अब मान लो आपने वो सफलता अर्जित कर ली, लेकिन अब उस सफलता में वो परिवार ही साथ नहीं है, क्योंकि आपके परिवार को उस समय आपका साथ नहीं मिला जब उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। ठीक है? तो इसलिए ये आपके लिए दिव्य संदेश है आपके फ्यूचर सेल्फ का, कि इस सफलता को भोगने के लिए, इस सफलता का सुख भोगने के लिए अपने आप को बैलेंस स्टेट में भी लेके आएँ। ताकि आप जिनके लिए ये कर रहे हैं या अपने लिए भी कर रहे हैं, तो उस सफलता का को एन्जॉय करने के लिए आपके आस-पास लोग भी हों। तो ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहता है। तो ज़रूर से मुझे बताइएगा ये किसके लिए रीडिंग थी, काफ़ी डिटेल हो गई है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हेलो पाइल 2। सो देखते हैं कि आपके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रहा है अगर आपने राधा कृष्णा डेक को चुना है, ठीक है? तो सबसे पहले इस कार्ड को ही हम देख लेते हैं। ये है कंस वध, ठीक है? और आकाशिक से आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ कीज, यानी कि द मास्टर आर्टिसन। ओसो जैन से यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपकी करंट एनर्जी के लिए यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि आप इजीली कनेक्ट कर पाए। तो आपकी करंट एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल का आना, ये साइन है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अब ये मेहनत आपकी लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट पे हो सकती है। देखो बहुत सारे सोल्स यहाँ अ, अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर, ठीक है, काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे सोल यहाँ अपनी इनर जर्नी पर भी काम कर रहे हों, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के जो कार्ड कॉम्बिनेशन है, मुझे ये भी बता रहे हैं यहाँ आपकी इनर जर्नी पर भी काम चल रहा है। तो ये आउटर और इनर दोनों लेवल पर आपका काम चल रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को देखते हैं, या अगर आप अपनी लाइफ जर्नी में भी अपने गोल्स पर इस समय काम कर रहे हैं, दोनों के लिए ये एनर्जी रिलेट करेगी। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप अपनी लाइफ जर्नी में, अपने जीवन में इस समय लगातार जो है काम 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 कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे काम दिख रहा है। बहुत सारी सोल्स अपनी लाइफ में अपने आउटर लेवल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा जो है कुछ कोई प्रोजेक्ट आपके सामने हो सकता है। मुझे मीन्स इस समय आपको ना सिर्फ क्या दिख रहा है, आपको इस समय दिख रहा है कि मुझे रात और दिन मेहनत करनी है, और आप कर रहे हैं। और बहुत सारे सोल्स, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि आप यहाँ पे अपने हर एक एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि आप अपने अंदर की चीज़ों को भी देख पा रहे हैं कि मेरे भीतर क्या घट रहा है, ठीक है? और मुझे आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, मतलब काम करना है अंदर,
अपनी चीज़ों को देखना, एक डेडिकेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और साथ में कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, अपने यानी कि 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी मुझे अच्छा करना है, और मुझे अपने स्पिरिचुअल पाथ पर भी अच्छे से आगे बढ़ना है। तो ये मुझे यहाँ पे इस फाइल के लिए एनर्जी आ रही है। तो इस समय बस अगर आपकी करंट एनर्जी को मैं एक समराइज करूं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आप हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को उसके डेप्थ में जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं, और बस बहुत मेहनत आप अपने लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए करते मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा काम आप कर भी चुके हैं। और अभी भी आपका काम, आपका फोकस है सिर्फ कि यस मुझे अभी और करना है, मुझे अभी और करना है, ठीक है? तो आपका फ्यूचर सेल्फ, ये अगर आपकी देखो करंट एनर्जी है तो आप समझ जाना, है ना? अगर आप बहुत डेडिकेशन से चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है? देखो जी, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहता है कि अगर मैं तीनों कार्ड को ही यहाँ पे साथ लेके चलूँ, तो आप जिस फेज में अभी इस समय हैं, वहाँ पर मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीशन नहीं हुआ है, अभी आप उस फेज में हैं जहाँ पे आपको सिर्फ करना 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 है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट रिजल्ट आपको नहीं मिला है। और जब पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, वहीं पर अंदर ही अंदर कुछ भाव पनपते हैं, और वो भाव क्या है, और उन्हीं भावों से ही आपको फाइट करना है। फाइट करना इन द सेंस, आपको उन्हें हील करना है, उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इस समय बता रहा है, क्योंकि लगातार मेहनत करते करते, है ना? अगर मान लो आप अपने 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे लगातार अपने इनर वर्क से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर डिजायर्ड रिजल्ट अगर नहीं मिले हैं, तो उस वक्त आपके भीतर का जो कंस है वो निकल के बाहर आता है, ठीक है? और वो कंस यहाँ पे कैसा कंस, कंस किस बात का प्रतीक है? कंस प्रतीक है आप एक डर का, है ना? कंस क्या करता था? डर क्रिएट करता था, असुरक्षा क्रिएट करता था। साथ में कंस नियंत्रण का, कंट्रोल करना लोगों को, ईगो का। और ये सारी चीजें इतनी मेहनत करते करते और डिजायर्ड रिजल्ट फिर भी ना मिलने की वजह से आपके भीतर जरूर से इस समय बीच बीच में आ जाते होंगे कि कितना और, मुझे कितनी और मेहनत करनी है। मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जर्नी पर, या 3D में, अब मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी? है ना? कभी होप हो भी रही है, तो कभी फिर से अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, अंदर की जो डाउट है, सेल्फ वर्थ इश्यू, है ना? या मेरे ही हिसाब से चीजें हों, ठीक है? और बहुत ज्यादा रिजल्ट से अटैच हो जाना, ये हमारे अंदर का जो अहंकार है ना? तो ये जो कंस के रूप में आपके भीतर पनपते हैं, हमारा हमारी असुरक्षा, हमारा अविश्वास, हमारा बहुत जल्दी परिणाम ना मिलने पर जो है डीप डाउन सैड एनर्जी में चले जाना, बहुत ज़्यादा जो है अटैच हो जाना फल से, ये जो अंदर, ये जो हमारे विकार हैं, ये आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि ये बीच बीच में जो उठ रहे हैं, सही से अभी रिजल्ट ना मिलने की वजह से, आपकी मेहनत का, इस वजह से ये विकार पनप रहे हैं। तो फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि आपको इन्हें रिलीज करना है। आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे कंस का वध कर रहे हैं। तो ये कार्ड के माध्यम से आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि इतनी मेहनत करते करते भी अगर आपके अंदर ये चीजें जनरेट हो रही हैं, तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। और ये जो विकार उठ रहे हैं, भीतर निकल निकल के आते हैं, उनको साथ ही साथ आपको हील करते जाना है, आपको उन्हें रिलीज करते जाना है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट ना मिले। फ्यूचर ये सेल्फ है आपका, फ्यूचर सेल्फ, ये आप देख रहे हो, ये कोई व्यक्ति अपने स्टूडेंट को या किसी को ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो ये इसको क्या कर रहा है, देखो ये इसको ना कुछ सौंप रहा है, कुछ दे रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई फैक्ट्री है, इंजीनियर है कोई, है ना? तो आप अभी यहाँ पे जो सीख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं,
ये देखो, आप कोरिलेशन देखो कि इस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको बहुत सारी पावर्स मिलने वाली हैं। आप जिस भी काम के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, आपको देखो, चाहे 3D में आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको करियर में कुछ बड़ा अचीव, नेम, फेम करना है, या आप अपनी जर्नी में कुछ जो भी मेहनत कर रहे हैं, है ना? चाहे वो आपके ट्विन से रियूनियन हो, चाहे आपका आपका जो है कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट, आप ईश्वर से कुछ सिद्धियां चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहते हैं, वो सब कुछ आपको रिसीव होगा। ये है आपका फ्यूचर सेल्फ। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो पाइल 2 वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस समय जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, और इसलिए ही आपको ज़रूर से बीच-बीच में ऐसा लगता होगा कि मैं इतने दिन से इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी डिज़ायर्ड सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे उस पाइल में नहीं आ रहा था, लेकिन इस पाइल में लगातार जो है ये एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं डियर, तो देख लीजिएगा। और बाकी क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो चाहे पाइल 1 हो, चाहे 2 हो, आप जिस भी जर्नी में हैं, जैसे भी हैं, आपको अंदर से अपने आप इंट्यूशन हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे लिए क्या मैसेज है। बस ध्यान से सुन लेना है। 1 बार नहीं, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, आपको आपके लिए मैसेज मिल जाएगा। तो मुझे इस पाइल वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है जैसे कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि आपको अब वो नहीं रहने वाले जो आज आप हो। इसलिए मुझे आप किसी डीप डाउन किसी ऐसी जर्नी में दिख रहे हैं जहाँ पे आपके इनफैक्ट आप तो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर आपके ऊपर अलग से काम कर रहे हैं। ठीक है? और ईश्वर आपके ऊपर अलग से काम कर रहे हैं, तो इसलिए ईश्वर आपको वो नहीं रहने देंगे। आपने जो ईश्वर से मांगा है, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे आप मेहनत कर रहे हैं ना, वैसे ईश्वर मेहनत कर रहे हैं। और ईश्वर मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर के मेहनत करने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ईश्वर आपको वो पात्र बना देना चाहते हैं, जिस पात्र में आपको वो सारी चीजें दे सकें। अभी मान लो आप जो चाह रहे हैं, चाहे आप अपने ट्विन पार्टनर को चाह रहे हैं, चाहे अपना डिजायर पार्टनर चाह रहे हैं, चाहे आप डिजायर्ड जॉब चाह रहे हैं, करियर सक्सेस चाह रहे हैं, फाइनेंस चाह रहे हैं, तो अभी क्या आप उसको संभालने के काबिल हैं? तो वो आपको वो पात्र बना देना चाहते हैं। तो ईश्वर भी यहाँ आपके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए ऐसे सिनेरियो घट रहे हैं। तो जो जो आपकी शेडोज हैं, जो शेडोज कौन सी हैं? डर की, असुरक्षा की, नियंत्रण की, ईगो की, अहंकार की, अटैचमेंट्स की, वो सारा कुछ यहाँ पर ईश्वर पहले आपके भीतर से रिलीज कराएंगे। ठीक है जी? वो ऐसे ही नहीं देने वाले, आपके ऊपर बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है ना? तो आपको इस सफलता को जो आप चाहते हैं ना, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको कंप्लीटली बदलना पड़ेगा। ये है आपका अभी वाला सेल्फ, और जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो ये है, जहाँ पे कि आप अभी जो कंट्रोल दूसरी तरीके से करना चाहते हो, फिर आप खुद ऐसे बन जाओगे जहाँ पे कि आप पूरा डिवाइन से कनेक्ट होके आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म देख रहे हो। आप ये देखो, उसमें भी फर्स्ट फाइल में भी महिषासुर मर्दनी था, यहाँ पे भी एक माता का ही रूप मुझे दिख रहा है, जिस जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मेल है फीमेल है कोई मैटर नहीं करता। जो आपका एक ओल्ड सेल्फ है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और आप यहाँ निकल के आ रहे हैं एक कंप्लीट ऐसी पर्सनैलिटी जो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स हैं। ठीक है जी? जिसके पास अपनी खुद की लाइफ का कंट्रोल है। वो अब वो नहीं है रहा जो जिसके हाथ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता था, वो ये सेल्फ नहीं है। इस हद तक यहाँ पे आपके ऊपर ईश्वर की साइड से काम हो रहा है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये है। ठीक है जी? आपका फ्यूचर सेल्फ ये है जहाँ पे आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ ये है जहाँ आप अपने सभी विकारों के ऊपर, अपने अंदर की जितने भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी हैं, उनके ऊपर आप इस हद तक काम कर चुके होंगे जहाँ आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होके तब अपने इस किए गए मेहनत का परिणाम आप यहाँ पे भोगने वाले हो आगे फ्यूचर सेल्फ में। तो उसके लिए शर्त बस ये है कि आपको इस तरीके से काम करना होगा जो आपके अंदर की
अभी जो चीज़ें इस समय बनी हुई हैं ना, कि मैं जैसे मैं कब तक मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, मैं क्या डिज़र्व करती भी हूँ या नहीं करता हूँ, है ना? या जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें बता दी थी, दोबारा रिपीट करने से लंबाई होगा वीडियो। तो आप, इसलिए मैंने बोला कि आप 2 बार 3 बार आराम से देखना डियर। और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया इस कार्ड से, कि जो भी आपके अंदर इस समय ऐसे विकार जन्म ले रहे हैं, उनको आपको रिलीज करना है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहता है, ये मैसेज है। क्योंकि अभी अगर आपके अंदर असंतोष का भाव आ रहा है ना, कि कब होगा, कैसे होगा, तो ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप फ्यूचर सेल्फ आपका ये बन सके, जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो पावरफुल है, जिसकी लाइफ का कंट्रोल उसके खुद के हाथ में है। इनफैक्ट जो एक ऐसी शख्सियत में कन्वर्ट हो रहा है जहाँ पे कि अपने अनुभवों से आप दूसरों को भी, दूसरों के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, दूसरों को अपने अनुभवों से गाइड एंड टीच कर सकते हैं। तो ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि इस वीडियो में जो हमने स्टार्टिंग में आपको बोला, उन इश्यूज़ पर इस समय आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और बिल्कुल जिस डेडिकेशन से आप काम कर रहे हैं ना, तो ये डेडिकेशन अपने इश्यूज़ को हील करने में भी आप लगाएँ, ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ जो बनना चाहता है, जिसमें वो आपको देखना चाहता है, आप उसमें मर्ज हो सकें। तो बहुत सुंदर एनर्जी है भाई यहाँ पे, जिसकी भी है प्लीज़ मुझे बताएँ। और ठीक है जी, तो राधा कृष्णा आपको ब्लेस करें। जिन्होंने शिव शक्ति डेक को चूज़ किया था, शिव शक्ति उन्हें ब्लेस करें। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर से बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आ सकूं, ठीक है? और मिलते हैं। और ज़रूर से सोल अपलिफ्ट हब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, ठीक है? और दूसरा, अगर आपको किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, रेकी हीलिंग या आकाशिक या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, है ना, मोक्ष पत्रा रीडिंग, या अगर आपको सीखना है इमोशनल हीलिंग, तो क्वांटम इमोशनल हीलिंग, मतलब आपको अगर कोई कोर्स करना है, या आपको खुद पर्सनली हीलिंग या रीडिंग्स चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे, मैं हमेशा हर शॉर्ट में ज़रूर से अपना नंबर मेंशन करती हूँ, या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देती हूँ, तो आप ज़रूर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जी। नमस्ते, राधे राधे।